अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? खूबसूरत दिन के साथ आपके साथ हम पेश हो रहे हैं। उम्मीद है आप भी जैसे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जनाब वीडियो आएगी वकील साहब की, तो हम भी मुंतज़िर होते हैं कि कब सुबह होगी तो हम आपको गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम अलैकुम कहेंगे। ठीक है, आज अगर मौसम की बात की जाए तो बहुत खूबसूरत मौसम है। हल्की हल्की बारिश हुई है। ये देखें, ये हल्की हल्की बारिश, ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये बारिश हुई है। और इस वक्त भी बड़ा प्लेजेंट वेदर है, बहुत खूबसूरत वेदर है। और दिल करता है कि इधर सहन में ही खड़ा रहूं और आपके साथ बातें करता रहूं। इतना खूबसूरत मौसम है, ठीक है ना। तो ये हमारे छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं, देखें, आप भी देखें। और ख़बरें भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं आज ना, ठीक है। ये एक पौधा है, इसके ऊपर तीन तीन चार चार ऐसे ऐसे इकट्ठे फूल लगते हैं। ये देखें, ये सफ़ेद गुलाब आपने देखा होगा। ये देखें कितना खूबसूरत है सफ़ेद गुलाब। ये देखें, ये इधर से देखें, मज़ा आता है, ऐसे मज़ा आता है। ये ठीक है। तो ये हमारे लीमू ख़त्म हो गए हैं, बस एक रह गए एक दो रह गए। तो सूरत हाल ये है सर कि को हम बताते हैं कि जनाब आज बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें जो है, आपको चौंका देने वाली ख़बरें अदालतों से आ सकती हैं। आजकल वैसे अदालतों से ही ख़बरें आ रही हैं। वो कहते हैं जुडिशल एक्टिविज़म, अदालत बड़ी एक्टिव हो गई है, बहुत ज़्यादा। और इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई है कि ख़ुद अदालतों के अंदर से जो है ना, वो इख्तलाफात उभर के सामने आ रहे हैं। अभी मैं सैयद मंसूर अली शाह जस्टिस उनका वो देख रहा था। उन्होंने कहा जी कि ये मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ क्यों नहीं रेफरेंस दायर हो रहा। उन्होंने देखे, जस्टिस ख़ुद कह रहा है दूसरी जस्टिस को, लेकिन वो इतने बेबस हैं। ये कोई मामूली बात है कि 9 में से 4 जजों ने इख्तलाफी नोट लिखा है, ठीक है। तो तभी वो देखें, वो 2 जज अलहदा हुए हैं ना, जिन्होंने अलहदा होना था। पूरा ज़ोर लगा लगा के कल भी वो टी रूम तक इकट्ठे आए हैं कि जी हम सुबह बैठेंगे करेंगे। उसके बाद जब इतना बड़ा एहतजाज हुआ तो 4 जजों ने लिखा कि जनाब इनको भी अलहदा किया जाए और सबको बुलाया जाए। लेकिन अताब बंदयाल साहब साकिब निसार साहब की रवायात पे कायम हैं और मेरे ख्याल है वही उनके आइडियल हैं, इसलिए वो इन बातों को अहमियत ही नहीं दे रहे। अपने भाइयों को अहमियत नहीं दे रहे, अपने ब्रदर जजों को अहमियत नहीं दे रहे, और गलत मलत जो है ना ये सारा किए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़े सर जी, इस तरह के जो है ना चीज़ें बहुत बड़ा नुकसान हो सकती हैं, बहुत बड़ा नुकसान हो सकती हैं। तो बहरहाल ये बेंच का जो भी फैसला आएगा, रात को एक टीवी चैनल पे वकला बैठे थे, उन्होंने कहा जी ये मुतनाज़ ही होगा, जो भी आएगा मुतनाज़ा बना दिया गया है, ठीक है। और उसी जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है, हमारे पास आज बड़ी ख़बरें हैं, आपको बताते हैं इमरान खान के हवाले से भी। उसी मंसूर अली शाह ने कहा है कि जनाब महमूद डोगर का केस था ट्रांसफ़र का, उसमें से इलेक्शन किधर से निकल आया, इलेक्शन उसमें से किधर से निकल आया। इधर से उसकी नीयत देख लें आप, नीयत उनकी देखें, ठीक है। ये ख़ुद जस्टिस साहबान दूसरे जज को कह रहे हैं। बहरहाल फूट पड़ गई है, अफसोस की बात है। अब ये और फूट हमेशा के लिए पड़ी हुई है। अब जो भी जज काजी फ़ायज़ ईसा साहब जस्टिस बनेंगे या जो भी बनेंगे, तो ये सारे जो है ना वो आपस में बहुत बुरी बात है इस तरह नफ़रत फैल जाए बेंचों के अंदर, अदालतों के अंदर, इदारों के अंदर, ये एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं, बहुत गलत हैं, बहुत गलत हैं। ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। बहुत मुझे इस बात का बहुत यकीन करो दुख है कि ये जो ग्रुपिंग हुई है। अच्छा, अताब बंदयाल साहब डटे हुए हैं। इमरान खान को पता है कि अताब बंदयाल एंड कंपनी साकिब नासूर के फ़लसफ़े पे चल रहे हैं, वो मेरे साथ हैं। इसलिए इमरान खान चाहता है कि हर सूरत में इलेक्शन अताब बंदयाल के हवाले से वो उनके चीफ जस्टिस होते हुए करवाए जाएँ। ये देखें ना, इधर ही बेईमानी साफ नज़र आती है ना, बेईमानी।
नवंबर में इलेक्शन होने हैं, ड्यू है नवंबर में, तो आप नवंबर तक इंतज़ार करें। लेकिन नहीं, उन्होंने नवंबर का भी इंतज़ार नहीं किया। क्यों? कि नवंबर में अता बंदयाल नहीं होंगे, समझते हैं ना, नवंबर में अता बंदयाल नहीं होंगे, इसलिए इमरान खान, क्योंकि बेईमानी वाली जो सियासत है ना वो आपको नज़र आ रही है, नज़र आ रही है। अच्छा जी, दूसरी आप आगे आए जी अदालतों में। आज इमरान खान के 4 केस लगे हैं। पहले इमरान खान ने रात को बताया था कि वो बाई एयर जाएंगे, और अब जनाब सुबह अभी निकले हैं, ये 8 बजे अभी निकले हैं बिल्कुल, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो अब जनाब वो फिर वही तमाशा होगा जो उस दिन लाहौर हाई कोर्ट में हुआ था ना। इमरान आ रहा है, ये वो ज़मान पार्क से हाई कोर्ट तक आने तक उसने 4 घंटे की इंतखाबी मुहिम चला ली, ठीक, पहुंच नहीं पा रहा जी, क्योंकि लोगों को जो इकट्ठा किया, आओ जी आओ। आज भी यही कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि मोटरवे के ज़रिए इमरान खान जाएगा, और अभी मोटरवे पे पहुंचा नहीं है, और 8 बजे यहाँ से निकल रहा है, तो 9 बजे तो वहाँ पेशियाँ थीं, तो 4 अदालतों में इमरान ने आज पेश होना है। 4 जो कुड़कियाँ लगी हुई हैं ना, उन कुड़कियों में से हो सकता है आज कोई एक कुड़की काम कर जाए, ये ज़हन में रखना। आज बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ सकती है इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से। काश ये अदालतें जो हैं अपना इंसाफ उसी तरीके से करती ना जिस तरीके से ये दूसरों के लिए करती हैं, तो इमरान खान एक दिन के लिए भी बाहर ना रहता, अंदर ही पड़ा रहता, ठीक है, और यदि लत भी ठीक हो जानी सी अंदर। अब 4 केसों में से इमरान खान के ख़िलाफ़ ज़मानतों के केस भी हैं, हाज़िरियों के भी केस भी हैं, और ये आज तमाशा लगाएंगे मोटरवे पे, जगह जगह वहाँ रुकेंगे, और ये अदालतें शाम तक। आज हम अदालतों को कहते हैं कि अगर अदालती टाइम में कोई मुलज़म इधर नहीं ना होता सेशन कोर्ट में, 9 बजे आवाज़ पड़ती है कि फ़लाना सरकार फ़लाना बनाम फ़लाना, तो नहीं होता तो डिसमिस, यकीन करो डिसमिस हो जाती है बेल वगैरह। तो यही रवैया अपनाएं, मुलज़म अपनी मर्ज़ी से तो नहीं ना पेश होगा, मुलज़म को तो अदालत की मर्ज़ी से पेश होना है। लेकिन ये इतने मुँह ज़ोर हैं, 8-8 10-10 वकील जो है ना पहुँच जाते हैं, और जजों को, मजिस्ट्रेटों को, सेशन जजों को हिरासा करते हैं। सिर्फ़ एक जज जस्टिस शहराम है जिन्होंने इनकी सही क्लास ली है, वो गिरफ़्तारियों के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट के इन्होंने कहा था जी शाह महमूद कुरैशी असद उमर का कि सानू जी रिहा करो, तो उन्होंने कहा तुसी गए क्यों हो खुद गिरफ़्तारी दी है तो आप कहते हो रिहा करो, तो ये बात गलत है ना। तो वो उसमें भी कालन को कोई रिलीफ नहीं मिला, पता है ना आपको। इन्होंने कहा था कि आज ही बुलाओ जी सारा नू, तो वो उन्होंने फिर उसमें जुम्मे तक की तोसीक कर दी है, तो ये लोग तो अंदर रहेंगे, ठीक है। तो इमरान खान के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि आज जो उनके केस लगे हुए हैं ना, वो चारों केस ही ख़तरनाक कड़ुकियाँ बन सकते हैं, ट्रैप बन सकते हैं, अगर अदालतें सही तरीके से इंसाफ करें। जो शख्स अभी चला है मोटरवे से, ठीक है, काफ़िले की सूरत में, तो ज़ाहिर है उन रास्ते में ये नाश्ते करते जाएंगे, खाने शाने काफ़ियाँ पीते जाएंगे, ठीक। तो ये इन टाइम पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते, इसका तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन टाइम नहीं है, टाइम जो इन्होंने ये अभी 8 बजे निकले हैं ना, ये इन्होंने गलत किया है। तो ये अब देखें कि आज क्या कार्रवाई होती है। उम्मीद है कि आज आपको बड़ी खबरें मिलेंगी। एक तो ख़बर ये भी है कि वहाँ से जो इलेक्शन की डेट है वो भी अता बंदयाल ने कहा था कि मैं ये केस जो है वो सुनूंगा और फ़ैसला करूंगा। सर जी, अता बंदयाल का नाम आते ही ना अब यकीन करो ज़बान से अच्छा नहीं लगता, वो इतनी जानबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और अपने जजों की बात नहीं मान रहे। काजी फायज़ ईसा को इन्होंने अछूत बनाया हुआ है इसी ग्रुप ने, ठीक है, ग्रुपिंग हो गई है कि ये अच्छी बात है। हाँ, अल्लाह अकबर। ये आपको पता है कि ये कोई ऐसी यार अता बंदयाल साहब तू क्या कर रहा है, तू तो साकिब निसार के नक्शे कदम पे नहीं, मेरे ख्याल है उससे भी आगे निकल जाएगा। कोई इज़्ज़त भी कोई चीज़ होती है, जानबदारी आप अपने ज़मीर से पूछें, ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करें, जो भी आपको ज़मीर कहता है वो फ़ैसले करें। बहरहाल ये कुछ ताज़ा ख़बरें थी, हमारे साथ राब्ते में रहें। आज आपको ब्रेकिंग न्यूज़ हम देंगे और बाकी
ٹیلی فون کا آپ کو پتہ ہے 0300472575 بہت پیاری پیاری ہوا چل رہی ہے. یہ دیکھیں میں موسم کا ادھر انجوائے بھی کر رہا ہوں. اللہ اکبر.